बेटा, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू क्लास 12। क्लास 12 में हम लोग सबसे पहले जो चैप्टर स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का, इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या चैप्टर है, पहले आज हम उसकी डिटेल में बात करेंगे, शुरुआत कर देंगे। आज की क्लास में मैं सिर्फ थोड़ा सा थियोरेटिकल सेक्शन कराऊंगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब पहुंचेंगे तो उसमें इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आएंगे और आपको फिर उसमें होमवर्क भी मिलेगा। तो आज के काम में होमवर्क सिर्फ आपका थियोरेटिकल सेक्शन रिवाइज करने का होगा, बाकी न्यूमेरिकली अगली क्लास से हम लोग इस चैप्टर की कंटिन्यूएशन करेंगे। ठीक, ये जो रिकॉर्डिंग्स मैं कर रहा हूं, ये रिकॉर्डिंग्स आप लोगों के बेनिफिट के लिए है, ताकि आप लोग बाद में कभी भी इस चैप्टर को, कभी भी रादर किसी भी चैप्टर को, पूरे कोर्स की रिकॉर्डिंग होगी, किसी भी चैप्टर को आप कभी भी रिविजिट कर सकते हो इन फुल डिटेल। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। आज की फर्स्ट क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका टर्म का मतलब क्या है। इस टर्म में दो टर्म्स यूज हुई, एक इलेक्ट्रो, दूसरा स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, स्टैटिक मींस रुका हुआ चार्ज। सो व्हेन द चार्ज इज एट रेस्ट, the effect produced by it while it is at rest, that comes under electrostatic। रुका हुआ चार्ज, उसका इफेक्ट क्या किस कैटेगरी में आता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। जब वो मोशन में आ जाएगा तब उसका इफेक्ट आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में। वो अगला पार्ट है, अगला चैप्टर। उससे अगला है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो बुक 1 पूरी की पूरी आपकी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है, और आपको अच्छे से एक एक वर्ड, एक एक टॉपिक पता होना चाहिए इसका। आप फर्स्ट चैप्टर छोड़ के सेकंड नहीं कर सकते, फर्स्ट सेकंड छोड़ के थर्ड नहीं कर सकते, तो हम ऑर्डर को नहीं चेंज कर सकते। वी हैव टू स्टार्ट विद द फर्स्ट एंड मूव टू द एंड, बुक 1। एंड बुक 1 इज अराउंड 65% ऑफ योर सिलेबस। सो टाइम कंज्यूमिंग है, कॉन्सेप्ट्स बहुत हैं, न्यूमेरिकल्स बहुत हैं, कॉन्सेप्चुअल्स बहुत हैं, तो साथ साथ काम करना है, पेंडिंग काम नहीं छोड़ना। ठीक, सो आ जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। मैंने आपको बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है चार्ज किस पे आया? रेस्ट पे। उसके लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि चार्ज होता क्या है। सो चार्ज, पहले मैं फॉर्मल डेफिनेशन की बात करता हूं। चार्ज, फॉर्मली दिस चार्ज इज डिफाइंड एज, it is the property by virtue of which a body interacts with the other bodies electrically and magnetically। कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी पे कैसा इलेक्ट्रिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। अगर वो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है तो दैट इज ड्यू टू द चार्ज ऑन द बॉडी। सो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी by virtue of which a body produces an electrical effect, or you may say magnetic effect on other bodies। मैग्नेटिक इफेक्ट्स की डिटेल बाद में आएंगी, अभी हम इस चैप्टर में इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स की बात करेंगे। इसमें क्या, अगले 3 चैप्टर्स तक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स की पहले हम बात करेंगे। ठीक, सो ये तो बेसिक बात हो गई कि भैया चार्ज को हम फॉर्मली कैसे डिफाइन करते हैं और चार्ज का बेसिक मतलब क्या है। अब आ जाते हैं चार्ज की थोड़ी डिटेल्स पे। चार्ज कितने कितने टाइप का होता है, कौन कौन से टाइप ऑफ चार्ज की हम बात करते हैं। सबसे पहला न्यूट्रल। कोई भी बॉडी न्यूट्रल कब होती है? न्यूट्रल होने का मतलब इट हैज गॉट इक्वल अमाउंट ऑफ 2 चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चार्ज 2 तरह के होते हैं, एक हो जाता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। टाइप्स ऑफ बॉडीज बोल देता हूं इसको। सो बॉडीज 3 तरह की होगी, चार्ज 2 तरह के होंगे, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। बॉडी 3 तरह की होगी, एक न्यूट्रल। न्यूट्रल कब होगी? जब बॉडी के पास इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव है
उतना ही नेगेटिव हो तो ओवरऑल इफेक्ट क्या हो गया, नलिफाई हो गया। सो बॉडी को हम किस कैटेगरी में डालते हैं, न्यूट्रल बॉडी। कोई भी बॉडी पॉजिटिव कब होती है, व्हेन इट हैज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब भी आता हूं इस बात पे, किसी बॉडी के पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कम हो। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। सो अगर किसी बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, डेफिशिएंट होंगे, तो ओवरऑल बॉडी क्या किस कैटेगरी में आ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज की कैटेगरी में। और नेगेटिव चार्ज की कैटेगरी में कब बॉडी आएगी, व्हेन द बॉडी हैज एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो बॉडी क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी तो बॉडी क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज। तो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन्स नामक चीज है, ये इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी बॉडी पे चार्ज के लिए। पहले इस इलेक्ट्रॉन की बेसिक बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन, इसका चार्ज हम लिखते हैं -e, वैल्यू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इलेक्ट्रॉन का मास, ये पता होने चाहिए वैल्यूज, ये होता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg। अभी और भी वैल्यूज आएंगी, वो भी लिखूंगा, पहले ये वाली बेसिक वैल्यू। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन का मास 9.11 इंटू 10⁻31 kg, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। सो किसी भी बॉडी को मैंने बोला पॉजिटिव चार्ज कब होती है, जब उसके पास क्या हो, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिव कब होती है, जब उसके पास हो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्ज ऑन द बॉडी। इलेक्ट्रॉन is responsible for charge on a body। किसी भी बॉडी पे कितना चार्ज है वो किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉन्स पे। इतनी बात समझ में आ गई, ये आपको अच्छे से क्लियर है। तो किसी भी बॉडी पे क्या चार्ज है वो कौन डिसाइड करेगा, वो इलेक्ट्रॉन डिसाइड करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है तो चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है तो चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। मतलब चार्ज होने के लिए इलेक्ट्रॉन का गिव या टेक होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का कुछ मास है, मतलब ध्यान दीजिएगा, अब ये जो पॉइंट्स में लिख रहा हूं कॉन्सेप्चुअल्स में बहुत काम आएंगे। इफ अ न्यूट्रल बॉडी is given a negative charge, then its mass increases, yes or no। कैसे, एक न्यूट्रल बॉडी है, इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, मैंने उसे नेगेटिव चार्ज दिया। नेगेटिव चार्ज देने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए। जब इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, हर इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होता है, इलेक्ट्रॉन जुड़ा तो इट मींस कुछ मास ऐड अप हो गया। कुछ मास ऐड अप हुआ तो इसका मतलब बॉडी का मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ये मास इंक्रीज क्यों हुआ, ड्यू टू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसी तरह से इफ अ न्यूट्रल बॉडी is given a positive charge, then its mass decreases। पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स कम कर देना, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल देना, मास डिक्रीज होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का कुछ तो मास होता है। दिस इज ड्यू टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इजंट इट। सो मास इंक्रीज क्यों हुआ, ड्यू टू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मास डिक्रीज क्यों होगा, ड्यू टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब अगर कोई बॉडी मासलेस है तो उस पर चार्ज हो ही नहीं सकता।
क्योंकि मासलेस है इसका मतलब ना उस पे मास ऐड हो सकता है ना उससे मास निकल सकता है। सो ना ही उसमें आप पॉजिटिव चार्ज दे सकते हो ना ही कुछ पॉजिटिव चार्ज, ना ही नेगेटिव चार्ज दे सकते हो। सो इसका मतलब मासलेस बॉडी कैन नेवर बी चार्ज्ड। जैसे ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कोई भी होती हैं, लाइट हो गई, फोटोन हो गया, वो चार्ज नहीं हो सकता। क्यों नहीं होता फोटोन चार्ज? क्योंकि वो मासलेस है। फोटॉन्स का मास नहीं होता, फोटॉन्स का रेस्ट मास 0 होता है। सो दैट इज वाई फोटोन पे चार्ज भी नहीं हो सकता। क्लियर? सो हमने अभी क्या पढ़ा? हमने पढ़ा किसी भी बॉडी पे 3 तरह के चार्ज हो सकते हैं। पहला न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब बॉडी पे जितना अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है उतना ही अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज है। दूसरा पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज कब होती है? जब बॉडी डेफिशिएंट होती है इलेक्ट्रॉन से। तीसरा नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्ज कब होती है? जब बॉडी के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं किसी भी बॉडी पे चार्ज होने में या चार्ज ना होने पे। क्लियर? न्यूट्रल बॉडी कभी भी चार्ज नहीं हो सकती। अब कुछ पार्टिकल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये वैल्यूज आपको थ्रू आउट द ईयर कभी भी काम आ सकती हैं। तो ये जो वैल्यूज अब मैं लिख रहा हूं ये आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। इनको चाहे आप एक पेज पे लिख लीजिएगा। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज मैंने ऊपर लिख दिया था, दोबारा लिख रहा हूं। चार्ज हम लिखते हैं माइनस ई, मतलब -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन्स का मास me लिखते हैं, ये होता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg। इलेक्ट्रॉन्स के बाद प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स का चार्ज ये होता है +e, मतलब +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। प्रोटॉन का मास ये होता है 1.6 इंटू 10⁻27 kg। ये वैल्यूज ध्यान होनी चाहिए। एक और टर्म पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन नहीं, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन होता है एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का उल्टा पार्टिकल। इसको हम क्या नाम देते हैं? पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन का चार्ज होता है +e, विच इज +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। पॉजिट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होगा, 9.11 इंटू 10⁻31 kg। समझ में आ गया फर्क? प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन में मास का फर्क होता है। चौथा जो पार्टिकल है उसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियस, He2 4। मास ऑफ अल्फा इज 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। ये प्रोटॉन की मैंने बात की, पॉजिट्रॉन नहीं। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ट्वाइस द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मतलब ट्वाइस ऑफ ई। ठीक है? ई कहीं पे भी लिखा होगा, इट इज 1.6 इंटू 10⁻19। इलेक्ट्रॉन के लिए -e, प्रोटॉन के लिए +e। इसके लिए चार्ज -e, इसके लिए +e, और तीसरा पॉजिट्रॉन के लिए भी +e। ठीक है जी? सो ये 4 पार्टिकल्स हैं जो आपको वैल्यू वाइज अच्छे से याद होने चाहिए। ये कभी भी कहीं पे भी काम आ सकते हैं और कभी गिवन नहीं होगी इनकी वैल्यूज। तो हर न्यूमेरिकल में भी अगर ये काम आ रहे होंगे तो इनकी वैल्यूज नहीं गिवन होंगी, ये वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेंगी। गॉट इट? सो ये तो है सबसे पहला पोर्शन आज का। ये वाला पार्ट क्लियर हो गया? ये बिल्कुल ब्रीफ इंट्रोडक्शन थी। अब हम बात करते हैं किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे करना है। मैंने बोला कि बॉडी को चार्ज करने के लिए या तो आपको बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पड़ेंगे, पॉजिटिव चार्ज करना है तो बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे, डेफिशिएंट तभी होगी। नेगेटिव चार्ज करना है तो बॉडी को इलेक्ट्रॉन दोगे, राइट? So either you have to take out electrons from the body or you have to give electrons to the body. To do so, you have to do some work to take out electrons from the body. That work is known as work function. दोबारा, if
you want to pull out electrons from a body, you have to do some work. That work is known as work function, or you can say threshold energy. So work function अब हम टर्म यूज करेंगे सबसे पहले. वर्क फंक्शन, it is the minimum amount of energy required by an electron to get ejected out of metal surface. किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, मिनिमम कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, कितना अमाउंट ऑफ वर्क चाहिए, दैट एनर्जी, दैट वर्क इज नोन एज वर्क फंक्शन. ये बात क्लियर? ठीक. अब इलेक्ट्रॉन बाहर कैसे कैसे निकल सकता है, एक आपने पढ़ा है किसमें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट केमिस्ट्री के अंदर. मैं एक बार डिटेल में बता रहा हूं. वर्क फंक्शन आप कई तरह से प्रोवाइड कर सकते हो. आपको एनर्जी प्रोवाइड करना है ना. सबसे पहला होता है वर्क फंक्शन प्रोवाइड करने का कि आप लाइट फोटॉन्स को फॉल कराओ मेटल सरफेस पे. फोटॉन्स के पास एनर्जी होती है, वो इलेक्ट्रॉन से एनर्जी गेन करेंगे एंड दे कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस. ठीक. लाइट से प्रोवाइड कर सकते हो. इससे जो इफेक्ट होता है उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. दूसरा आप वर्क फंक्शन प्रोवाइड कर सकते हो हीट से. आपको तो एनर्जी देनी है ना इलेक्ट्रॉन को, सो दैट इट गेट्स इजेक्टेड आउट फ्रॉम मेटल सरफेस. सो लाइट से प्रोवाइड किया तो उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. हीट से प्रोवाइड किया तो उसको बोलते हैं थर्मियोनिक एमिशन. थर्मल हीट, हीट प्रोवाइड की, इलेक्ट्रॉन ने हीट गेन की एंड इट गेट्स इजेक्टेड आउट ऑफ मेटल सरफेस, उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मियोनिक एमिशन. थर्ड, हीट के बाद, थर्मियोनिक एमिशन के बाद जो तीसरे टाइप का एमिशन होता है वो है आपका सेकेंडरी एमिशन. सेकेंडरी एमिशन क्या होता है कि एक चार्ज पार्टिकल हाई वेलोसिटी पे मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करता है. एक चार्ज पार्टिकल हाई वेलोसिटी से मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करता है, अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करता है और दोनों को बाहर निकाल देता है. खुद भी बाहर आ जाता है, इलेक्ट्रॉन को भाई दंदनाता हुआ आया, टक्कर मारी और उसको लेता हुआ बाहर चला गया. दैट इज नोन एज सेकेंडरी एमिशन. अभी काम नहीं आएगा ये. सो अभी हम ये तीन तरह के एमिशंस की बात करेंगे. एक थर्मियोनिक, दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक और तीसरा सेकेंडरी. सेकेंडरी वाला भी अभी काम नहीं आएगा, मेन अभी दो काम आएंगे. ठीक. तो वर्क फंक्शन क्या होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required by a metal surface so that electron gets ejected out of it. Required by, or I should say required by an electron so that it gets ejected out of metal surface. That minimum amount of energy is known as work function. That energy can be provided to the body, to the electron, by any number of means. The first, if you provide it by light, then it's known as photoelectric emission. Second is thermionic emission if you provide it by heat. And third, if you provide it by charged particle, accelerated charged particle, that emission is known as secondary emission. एक और होता है, वो भी देख लो, उसको बोलते हैं फील्ड एमिशन. ये अभी समझ नहीं आएगा इसीलिए डिटेल मैंने बताई नहीं. फील्ड वगैरह की बात हम आगे की सब्सिक्वेंट क्लासेस में करेंगे. फील्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में डिटेल में आगे बताऊंगा. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते मेटल सरफेस को, इलेक्ट्रॉन्स को पोटेंशियल एनर्जी मिलती है, वो बाहर आ जाते हैं. ये डिटेल आगे आएंगी. सो अभी फॉर द टाइम बीइंग आज की क्लास के लिए, और आई शुड से इस पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए आपका ये दो काम आएगा. ये सेकेंडरी एमिशन और फील्ड एमिशन, इनकी डिटेल हम बुक 2 में बात करेंगे. ठीक. यहां तक क्लियर? आ जाते हैं अगले पॉइंट पे. वर्क फंक्शन तो हमने पढ़ लिया. अब हाउ टू प्रोड्यूस चार्ज ऑन अ बॉडी, वेज ऑफ चार्जिंग अ बॉडी. बॉडी को चार्ज किस तरह से करते हैं, बॉडी को चार्ज किस तरह से करते हैं, इसको पढ़ने से पहले अब आप अपने प्लीज असाइनमेंट्स बुकलेट खोल लीजिए जो मैंने आपको दिया. उसमें टॉपिक नंबर 1.1
फर्स्ट पेज पे है, हाफ अ पेज, एक एक वर्ड, एक एक पॉइंट अच्छे से पढ़िए। अगर कुछ नहीं समझ में आता तो उसे अंडरलाइन कीजिए, लाइव क्लास जो अगली होगी उसमें आप पूछिएगा। आप क्लास में तो आते ही हैं, क्लास में ये सारी चीजें रिपीट होती हैं, ये सिर्फ इसीलिए मैं आपको इकट्ठा करके दे रहा हूं ताकि आपको एक कंटेंट प्रॉपर वे में एक जगह आपको मिल जाए। सो प्लीज आप क्लास में पूछिए, अगर आपको कोई भी डाउट आता है एक एक वर्ड पीजिए। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं इतना ऐसे एक्सप्लेन करूं कि कोई डाउट बचे ना, बट हो सकता है कुछ डाउट आ जाए। सो जो भी डाउट आए वो लाइव क्लास के लिए आप प्लीज मार्क कीजिए। पहले वीडियो पॉज कर लीजिए, 1.1 टॉपिक नंबर एक बार पढ़ लीजिए, पेज 1 पे है। अगर आप ये पूरा पढ़ चुके तब आ जाते हैं 1.2 पे, विच इज वेज ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। बॉडी को चार्ज किस तरह से करते हो? मैंने बोला बॉडी को चार्ज करने के लिए ईदर यू हैव टू टेक आउट इलेक्ट्रॉन्स और यू हैव टू प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन्स। सो द फर्स्ट वे ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ये बेसिकली थर्मियोनिक ही है, अभी बताता हूं कैसे। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ये कैसे चार्ज होगा? सपोज आपके पास दो बॉडीज हैं, बॉडी ए और बॉडी बी। राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट मेटल ऑब्जेक्ट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट मेटल ऑब्जेक्ट्स, मैं और किसी की बात नहीं कर रहा हूं। लेट्स सपोज यू हैव टू बॉडीज, बॉडी ए एंड बॉडी बी। बॉडी ए हैज अ वर्क फंक्शन ऑफ लेट्स से x joules, दिस इज द वर्क फंक्शन ऑफ, अभी मैं जानबूझ के एक यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो यूज नहीं कर रहा हूं, आप अभी उससे इतना फेमिलियर नहीं हो, वो आगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसको यूज करते हैं। सो फर्स्ट बॉडी का वर्क फंक्शन है x जूल्स, सेकेंड बॉडी का वर्क फंक्शन है 2x जूल्स। फर्स्ट बॉडी को लेट्स सपोज 10 जूल चाहिए, तो सेकेंड बॉडी के इलेक्ट्रॉन को 20 जूल चाहिए टू गेट आउट द मेटल सरफेस। ठीक, नाउ व्हाट यू हैव डन इज, दीज आर टू बॉडीज, बॉडी ए बॉडी बी, दोनों को ज्वाइन किया, रब करो। When they are rubbed against each other, what will happen? Heat will be produced. होगी ना? आपने इन दोनों बॉडीज को रब किया, जब आप इन दो बॉडीज को रब करोगे तो क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगी। दोनों बॉडीज के इलेक्ट्रॉन्स हीट गेन करेंगे। किसके इलेक्ट्रॉन को पहले बाहर निकलने में हेल्प होगी? जिसको कम एनर्जी चाहिए वो इजीली बाहर निकल जाएगा। सो ए बॉडी विच हैज अ लोअर वर्क फंक्शन, उसके इलेक्ट्रॉन्स विल बी इजेक्टेड आउट और वो दूसरे में चले गए। So one body becomes deficient of electrons, the other body has excess electrons, so one body becomes positively charged, the other body becomes negatively charged. Got it? समझ में आया? दोबारा सुनो, मैंने बोला when two bodies, अभी इंग्लिश में लिख देता हूं, इसको प्रॉपर वर्ड्स में लिखता हूं, पहले समझो ध्यान से। दो बॉडीज हैं, एक का वर्क फंक्शन x है, दूसरे का 2x है, एक का लो है, दूसरे का हाई है, दोनों बॉडीज को रब किया। When they are rubbed against each other, friction, due to friction heat is produced. इसीलिए बोला कौन सा? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस हुई। नाउ बाय गेनिंग दैट हीट, दिस बॉडी, लोअर वर्क फंक्शन वाली बॉडी, इसके इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, दूसरे में चले गए, सो दिस बॉडी बिकम्स डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो इट इज पॉजिटिवली चार्ज, दिस हैज एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, सो इट विल बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक, देखिए स्टेटमेंट देखते हैं इसकी। व्हेन टू बॉडीज having different work functions are rubbed against each other, then due to friction heat is produced. ठीक है, ड्यू टू फ्रिक्शन हीट इज प्रोड्यूस्ड। बाय गेनिंग दिस हीट, body having lower work function loses electrons and body having higher work function gains those electrons.
ठीक है कि नहीं? सो द बॉडी हैविंग लोअर वर्क फंक्शन, वो क्या बन गई? पॉजिटिवली चार्ज। एंड द बॉडी हैविंग हायर वर्क फंक्शन, वो क्या बन गई? नेगेटिवली चार्ज। सो द बॉडी having lower work function becomes positively charged, and the body having higher work function becomes negatively charged। ठीक है जी, समझ में आया? और दोनों पे इक्वल आएगा, क्योंकि एक ने जितने इलेक्ट्रॉन लूज किए दूसरे ने उतने ही गेन किए। सो एक पे अगर आपका प्लस एक्स कूलम आया तो दूसरे पे माइनस एक्स कूलम आएगा, सेम चार्ज आएगा दोनों पे। एक पे पॉजिटिव, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स दूसरे पे चले गए तो उतना ही नेगेटिव चार्ज। इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? सो ये आपके पास है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब आपको कैसे पता लगेगा कि किस बॉडी में पॉजिटिव आएगा, किस में नेगेटिव आएगा? उसके लिए एक टेबल छोटी सी याद करनी है। जिसका वर्क फंक्शन कम होगा, दो बॉडीज हैं, जिसका वर्क फंक्शन कम होगा वो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा वो क्या बन जाएगा? नेगेटिव। मैं एक टेबल लिख रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए। सल्फर, ब्रास, कॉपर, एबोनाइट, पैराफिन वैक्स, सिल्क, लेड, फर, वुल, ग्लास। ऊपर की तरफ इट इज इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू होल्ड इलेक्ट्रॉन्स। नीचे जाएंगे तो इट इज डिक्रीजिंग टेंडेंसी टू होल्ड इलेक्ट्रॉन्स, या फिर बोल दो इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जो ऊपर होगा उसका हायर वर्क फंक्शन होगा, जो नीचे होगा इसका लोअर वर्क फंक्शन होगा। मतलब सपोज आपके पास एबोनाइट रॉड और लेट्स सपोज आपने वुल, इन दोनों को रब किया तो वुल बन जाएगा पॉजिटिव, एबोनाइट रॉड क्या हो जाएगी? नेगेटिव। ठीक है, समझ में आ गया? सो ये ऐसे टेबल को फॉर्म में याद रख लो। जिसका लोअर वर्क फंक्शन है वो क्या आएगा? वो हो जाएगा पॉजिटिव। जिसका हायर वर्क फंक्शन है वो क्या बनेगा? नेगेटिव। क्लियर? सो इसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दोबारा, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मैंने क्या बोला? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन है, it is a process when two bodies having different work functions are rubbed against each other, then due to friction heat is produced. By gaining that heat, electrons from the body having lower work function gets transferred to the body having higher work function. So the electrons having lower work function becomes positively charged, and the electrons having higher work function become negatively charged. This is point number one. This is the first way of producing a charge. Okay, now let's move on to the second. The second method of producing a charge on the body, that method is charging by conduction. Now what is this conduction? कंडक्ट करना, मूव करना। कंडक्ट का यही मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे चार्ज का मूवमेंट, दैट इज कंडक्शन। कंडक्शन के लिए कुछ टर्म्स में यूज करूंगा जो चैप्टर 2 की हैं। इस अभी के पार्ट के लिए मैं कुछ एक आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी बता दूंगा, बट जनरल कंडक्शन आपका चैप्टर 2 में आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो पार्ट्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 एंड 2 सेकंड में आएगा डिटेल में, आपकी बुकलेट में ही है। सेकंड चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पार्ट है ये जो अभी मैं बताने जा रहा हूं। सो अभी मुझे नहीं मालूम आपकी 10th में आपने फिजिक्स कैसे पढ़ी है। सो हो सकता है आपको ये वाला पार्ट थोड़ी देर के लिए
कुछ टाइम के लिए लर्न करना पड़े, चैप्टर 2 में डिटेल में आएगा। कंडक्शन प्रोसेस क्या होती है पहले उसको देखते हैं। कंडक्शन प्रोसेस होती है व्हेन टू बॉडीज having different voltages are brought in contact with each other then they share charges in such a manner that after sharing their voltages become equal. दो बॉडीज हैं, डिफरेंट वोल्टेज पे हैं। वोल्टेज अभी आप ये याद रख लो, जिस बॉडी का ज्यादा चार्ज होगा उसकी वोल्टेज भी ज्यादा होगी। वोल्टेज कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, सिर्फ चार्ज पे नहीं, बॉडी के शेप साइज पे भी आती है। सो अभी हम सिर्फ चार्ज की एक बात करेंगे। तो जिस बॉडी का वोल्टेज ज्यादा होगा वो, और जिस बॉडी का वोल्टेज कम है, जब आप दोनों को कॉन्टैक्ट में लाओगे तो हायर वोल्टेज वाली से चार्ज लूज होकर लोअर वोल्टेज वाली में आएगा। सो हायर वोल्टेज वाली बॉडी अपना चार्ज लूज करेगी, उसकी वोल्टेज कम हो जाएगी। लोअर वोल्टेज वाली वोल्टेज गेन करेगी, तो ओवरऑल वोल्टेज थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगी, दोनों की बराबर। इसको बोलते हैं क्या, कंडक्शन प्रोसेस। कि कोई भी दो बॉडीज अगर डिफरेंट वोल्टेजेस पे हैं, आप दोनों को कॉन्टैक्ट में लाए, सो आफ्टर they share their charges in such a manner that after sharing their voltages become equal. So अभी क्योंकि हम इस फर्स्ट चैप्टर में ज्यादा डिटेल में नहीं है, सेकंड में आएगा, तो अभी हम सिर्फ चार्जेस की बात करते हैं। तो इसको हम ऐसे बोल देते हैं, if two identical means now the shape and size does not matter because the two bodies are of same shape, size, material, everything. So if two identical bodies having different charges are brought in contact, then they share their charges in such a manner that after sharing their charges become equal. क्योंकि मैंने आइडेंटिकल बॉडीज ले ली तो वोल्टेज का नाम नहीं यूज किया। तो वोल्टेज कब हम नाम यूज करेंगे, जब जनरल बात करेंगे कंडक्शन की तो वोल्टेज यूज होता है। बट अभी फॉर द टाइम बीइंग हम आइडेंटिकल बॉडीज की बात करेंगे इस पूरे चैप्टर में, तो वोल्टेज की बात नहीं करेंगे, हम बोलेंगे आइडेंटिकल बॉडीज हैं तो चार्ज इक्वल होना चाहिए। सो let's take an example. You have two bodies, body A and body B, both are identical, shape size सब कुछ सेम है, मटेरियल सेम है। एक पे चार्ज है Q1, दूसरे पे चार्ज है Q2। आपने दोनों को कांटेक्ट में ले आए। अब कांटेक्ट में जरूरी नहीं है टच किया, हो सकता है वायर से कनेक्ट कर दिया। ये दो बॉडीज थी, इनको मैंने वायर से कनेक्ट कर दिया या डायरेक्ट टच कर दिया, आपकी चॉइस है ए और बी। सो आफ्टर शेयरिंग देयर चार्जेस बिकम इक्वल, तो हाफ चार्ज एक पे पास आ जाएगा, तो टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 है, उसका आधा एक के पास आ जाएगा, दूसरे के पास भी बचा हुआ हाफ आ जाएगा। सो दे शेयर देयर चार्जेस इन सच अ मैनर दैट आफ्टर शेयरिंग देयर चार्जेस बिकम इक्वल। जितना टोटल है, एक के पास x है, दूसरे के पास y है, तो x प्लस वाई बाई टू एक के पास, x प्लस वाई बाई टू दूसरे के पास। ठीक है, जैसे अब इससे चार्जिंग तो हुई नहीं, ये तो मैंने कंडक्शन एक्सप्लेन किया। चार्जिंग कैसे होती है, लेट्स सपोज एक आपके पास बॉडी है A जिसपे चार्ज है Q, एक बॉडी है B विच इज न्यूट्रल, इस पे जीरो चार्ज है। सो जब आप इन दोनों को कांटेक्ट में लाओगे A और B को, सो दोनों पे चार्ज कितना आ जाएगा, Q/2। सो ये बॉडी चार्ज हो गई। न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कैसे करोगे, एक चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में ले आओ, हाफ ऑफ चार्ज हो जाएगा।
एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज एक बॉडी है, उस पे चार्ज है Q, ए बॉडी है, इस पे चार्ज है Q। एक और बॉडी है, उस पे भी चार्ज है Q। एक तीसरी बॉडी C आप लेकर आए, न्यूट्रल बॉडी। पहले उसको आपने ए के साथ टच कर दिया। जब आप ए के साथ टच करोगे तो इस पे Q/2 और इस पे भी Q/2 हो जाएगा। सेकंड मैंने क्या किया, उसको बी के साथ टच कर दिया। पहले उसको ए के साथ टच किया था, अब उसी बॉडी को मैंने बी के साथ टच कर दिया। जब बी के साथ टच करूंगा तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया Q + Q/2, क्योंकि C के पास Q/2 है और B के पास क्या है Q, तो टोटल हो गया 3Q/2। तो जब इस फाइनली जब इसको मैं इस तरफ ले आऊंगा B के साथ टच करने के बाद, तो इस पे चार्ज आ जाएगा 3Q/4, इस पे भी कितना आ जाएगा 3Q/4, 3Q/2 का हाफ हाफ। ठीक है। सो कोई भी बॉडी अगर दूसरी बॉडी के साथ आइडेंटिकल की बात, ऑब्वियसली आइडेंटिकल, अभी मैं नॉन आइडेंटिकल बॉडीज की इस चैप्टर में बात नहीं करूंगा। अगर आइडेंटिकल दो बॉडीज हैं, आपने दोनों को टच किया, शेयरिंग होगी इन सच अ मैनर दैट आफ्टर शेयरिंग देयर चार्जेस बिकम इक्वल। So if one charged body is brought in contact with the neutral body, then they share their charges such that both the bodies are equally charged, so the neutral body will get charged. That is charging by the process of conduction. Got it? समझ में आ गया? ये डिटेल में पोटेंशियल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो डिटेल में आएगा चैप्टर 2 में। ठीक, नोट्स खोलिए। टॉपिक 1.2, उसमें 1.2.1, 1.2.2 फ्रिक्शन और कंडक्शन, ये दोनों ध्यान से पढ़िए। अगर पढ़ चुके हैं तब आ जाते हैं थर्ड प्रोसेस पे, इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब ये इंडक्शन प्रोसेस क्या है? इंडक्शन प्रोसेस होती है, पहले सामने ध्यान से सुनिएगा, पहले प्रोसेस बताऊंगा फिर इससे चार्जिंग बताऊंगा। इंडक्शन प्रोसेस क्या होती है कि आपके पास एक न्यूट्रल बॉडी, पहले समझिए फिर वर्ड्स में आएंगे। आप एक चार्ज बॉडी लाए सो दैट कि न्यूट्रल बॉडी उसके इन्फ्लुएंस में है। आपको इतना मालूम है कि लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। डिटेल वैल्यूज आगे आएंगी इसी चैप्टर में, अगली क्लास में। पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा इस न्यूट्रल बॉडी के, न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है पर बराबर है। ये पॉजिटिव क्या करेगा, न्यूट्रल बॉडी के नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, तो यहां पे नेगेटिव एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा और पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो फार्दर फेज पे पॉजिटिव एक्यूमुलेट होगा कि नहीं? क्लोजर फेज पे नेगेटिव एक्यूमुलेट हुआ, फार्दर दूर वाले फेज पे पॉजिटिव एक्यूमुलेट होगा। इन चार्जेस को, ये जो एक्यूमुलेट हो गए, इनको बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस। और ये प्रोसेस कहलाता है इंडक्शन। ऑब्वियसली इट्स अ टेम्पररी प्रोसेस। ये जो पॉजिटिव रॉड आप लाए थे इसको हटा दो, वापस न्यूट्रलाइज हो जाएगी बॉडी। सो दिस प्रोसेस इज इंडक्शन। अभी चार्जिंग करूंगा, पहले एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले इसको स्टेटमेंट वाइज लिखते हैं। व्हेन अ न्यूट्रल बॉडी is brought under the influence of charged body, then charges appear on the two faces of the neutral body. These charges are called induced charges, and the process is called इंडक्शन। ठीक है। सो एक चार्ज बॉडी को एक न्यूट्रल बॉडी के इंफ्लुएंस में अप्लाई, सो चार्जेस दोनों फेस पे अपीयर हो गए। इसको हम प्रोसेस को क्या, इन चार्जेस को बोलते हैं इंड्यूस चार्जेस, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंडक्शन। ऑब्वियसली इट इज अ टेम्पररी इफेक्ट। व्हाई टेम्पररी इफेक्ट? क्योंकि इफ यू रिमूव दैट पॉजिटिवली चार्ज रॉड विच आई हैव टेकन, द बॉडी विल गेट न्यूट्रलाइज्ड अगेन।
अभी भी वो न्यूट्रल है ओवरऑल, बट चार्जेस सेपरेट हो गए, लोकलाइज हो गए। एक तरफ पूरा नेगेटिव इकट्ठा हो गया, एक तरफ पॉजिटिव इकट्ठा हो गया, बट जब आप हटा दोगे तो वापस वो मिक्स हो जाएंगे सब। क्लियर? इंडक्शन प्रोसेस क्लियर। अब आ जाते हैं इंडक्शन से चार्ज कैसे होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा चार्ज कैसे करते हैं, फिर अभी इसकी और थोड़ी थोड़ी बारीक बातें करेंगे। चार्ज करने के लिए सपोज यही बॉडी थी, न्यूट्रल बॉडी, मैं इन्फ्लुएंस में लेकर आया एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड के, या नेगेटिव इंड्यूस हो गया या पॉजिटिव इंड्यूस हो गया। ठीक है, ये हुआ पहला पार्ट। अब अगर मैं ग्लास रॉड रिमूव कर लेता हूं, खत्म हो गया। सेकंड स्टेप, जो फार्दर फेस है बॉडी का, उसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दो, अर्थ से। अर्थिंग, अर्थ वायर होती है ना हर घर में, अर्थ वायर से कनेक्ट कर दो। अर्थ करने का मतलब क्या होता है डिटेल में आगे आएगा, अभी आप ये सोचो कंडक्शन। अर्थ एक बहुत बड़ी बॉडी है, जितना चार्ज किसी भी बॉडी को अगर आप ग्राउंड से कनेक्ट करते हो तो सारा का सारा चार्ज वो ले जाती है। आप अभी अगले चैप्टर में पढ़ोगे अर्थ का जीरो पोटेंशियल होता है। अभी मैंने आपको बोला जब दो बॉडीज आप कनेक्ट करते हो आपस में, तो देयर शेयर देयर चार्जेस इन सच अ मैनर दैट देयर वोल्टेजेस बिकम इक्वल। अर्थ का वोल्टेज इज ऑलवेज टेकन एज जीरो। सो किसी भी बॉडी को आप अर्थ से कनेक्ट करोगे, वो अपना सारा चार्ज अर्थ को दे देगी, चाहे बॉडी पे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ताकि उसका वोल्टेज भी क्या हो जाए, जीरो। तो फार्दर फेज पे पॉजिटिव चार्ज है, ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज अर्थ में शिफ्ट हो गया। आपके पास सिचुएशन कैसी बन गई, थर्ड डायग्राम, सिचुएशन ऐसी बन गई, ये पॉजिटिव था, यहां नेगेटिव आया, और ये न्यूट्रल फेस हो गया सामने वाला। अब अगर आप ग्लास रॉड रिमूव कर लेते हो तो वो नेगेटिव भी ग्राउंड में चला जाएगा। सो अब फोर्थ स्टेप हमने क्या किया, अर्थ को रिमूव कर दिया, ये अभी भी अपनी जगह पे, ये नेगेटिव हो गया। अब आप इस ग्लास रॉड को भी रिमूव कर लीजिए, आपके पास बॉडी मिल गई विच इज नेगेटिवली चार्ज्ड। सेम काम आप नेगेटिव चार्ज रॉड लाते, उल्टा हो जाता, पॉजिटिव बचता। ये तो पहला तरीका हो गया, परमानेंटली चार्ज हो गई बॉडी। एक और एग्जांपल, दो बॉडीज हैं, दोनों को कांटेक्ट में रखा, एक ग्लास रॉड लेकर आए, ये बिना अर्थिंग के करने का तरीका है। दोनों कांटेक्ट में, तो इसका मतलब दोनों में मूवमेंट हो सकती है चार्ज की, कंडक्टर्स हैं दोनों। इसके पास यहां पे आ गया नेगेटिव, इधर आ गया पॉजिटिव, जो इंटरफेस पे होगा वो न्यूट्रलाइज हो गया। अब आपने क्या किया, ये फर्स्ट दोनों बॉडीज को हल्का सा सेपरेट कर दिया, यहां नेगेटिव हुआ, ये अभी भी पॉजिटिव रहा, जो सरफेस था उस पर तो न्यूट्रलाइज हो चुका है। थर्ड स्टेप, ग्लास रॉड हटा लो, ये दोनों बॉडीज के जो चार्ज हैं वो एक दूसरे पे अट्रैक्ट होंगे, नेगेटिव इधर आ जाएगा, पॉजिटिव इधर आएगा, ताकि आपस में मिल जाए। बट बीच में क्या आ गई, एयर विच इज एन इंसुलेटर। इंसुलेटर है तो ये चार्ज मिल नहीं पाएंगे, तो होगा क्या, आपके पास दो सेपरेट बॉडीज मिल जाएंगी, एक के पास हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज, दूसरे के पास हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। दैट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। सो इंडक्शन प्रोसेस मैंने क्या बोला, क्या होता है, इंडक्शन प्रोसेस होता है जब एक बॉडी, न्यूट्रल बॉडी को आप किसी चार्ज बॉडी के इन्फ्लुएंस पे लाए। सो वो चार्ज बॉडी क्या करती है, वो चार्ज बॉडी उस बॉडी में चार्जेस को प्रोड्यूस कर देती है दोनों फेसेस पे। दोस चार्जेस आर नोन एज इंड्यूस्ड चार्जेस एंड द प्रोसेस इज नोन एज इंडक्शन। एब्सोल्युटली क्लियर, समझ में आ गया। एक और पॉइंट इंडक्शन का, ये एक बॉडी है, ये एक चार्ज बॉडी है, जब आप पास लाए तो यहां नेगेटिव हुआ, यहां पॉजिटिव हुआ, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और ये दोनों रिपेल करेंगे, हाँ कि ना। ओवरऑल अट्रैक्शन होगी ना, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव क्लोजर है तो अट्रैक्शन होगी। सो अ चार्ज्ड बॉडी कैन अट्रैक्ट एन अनचार्ज्ड बॉडी। बट इट कैन नेवर रिपेल इट। एक चार्ज बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी को
अट्रैक्ट कर सकती है। कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। क्योंकि ये देखो, ये अट्रैक्शन ज्यादा होगी, रिपल्जन हल्की कम होगी, क्योंकि वो गैप ज्यादा है। सो ओवरऑल क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन हो जाएगा। एक बॉडी है, उस पर एक्स फोर्स इधर लग रही है, एक्स से थोड़ी कम रिपल्शन है, तो नेट क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन हो जाएगा ना, रिजल्टेंट। सो ओवरऑल एक चार्ज बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी को क्या कर सकती है? अट्रैक्ट कर सकती है, बट रिपेल नहीं कर सकती। देयरफॉर रिपल्जन is a sure test for electrification। दो बॉडीज अगर एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं तो 100% दोनों चार्ज्ड हैं। अगर दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं तो जरूरी नहीं है दोनों चार्ज्ड हो सकता है कि एक चार्ज्ड हो और एक क्या हो? न्यूट्रल हो। समझ में आ गया? क्लियर? ये मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको अगली क्लास में और समझाऊंगा, उसके लिए मुझे इंसुलेटर्स भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो तब उस पे आएंगे। ये तीन क्लियर? पहला कौन सा था? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दूसरा कंडक्शन, तीसरा हो गया क्या? इंडक्शन। नंबर 4 चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये वही लाइट वाला, इसकी डिटेल मतलब इसका मैथमेटिकल बुक 2 में आएगा। एक मेटल सरफेस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई, फोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ने वो एनर्जी गेन की एंड दे गेट आउट ऑफ द मेटल सरफेस। बॉडी क्या बन गई? पॉजिटिवली चार्ज्ड, विच इज नथिंग बट अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब होता है तो वो विजिबल लाइट से होता है। विजिबल लाइट जब उस पर फॉल करती है तो इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड। अगर विजिबल लाइट नहीं होगी, एक्सरेज होंगी, गामा रेज होंगी, वो और ज्यादा हाई एनर्जी की हैं, तो उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है? उसको हम किस कैटेगरी में लिखते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के। विजिबल लाइट होगा तब हम उसे सिर्फ क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक? सो दीज आर द 4 वेज ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। सो आज आपको करना क्या है? ये मैंने टॉपिक नंबर 1.2 तक एक्सप्लेन किया है। आप रिवाइज कीजिए एंड रीड प्रॉपरली नोट्स में से टॉपिक नंबर 1.1 एंड 1.2। मैथमेटिकली, न्यूमेरिकली आज कुछ नहीं, अगली क्लास से हम लोग शुरू करेंगे। समझ में आ गई बात? सो दिस इज द एंड ऑफ इट। थैंक यू वेरी मच।